अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल ए आर डिजिटल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 77 है। आज के क्लास में हम और आप तंज़ो मिज़ाह की रिवायत से मुतालिक जो क्लासेस हमने पढ़े थे, थ्योरी क्लास, उसी का मारूजी सवालात लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम और तमाम साथियों का ए आर डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर खैर मकदम और वेलकम करते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम अपने क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ए आर डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो ए आर डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जिस पर आपको हमारा टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आप लगा पाइएगा, अपनी तैयारी में निखार पैदा कर पाइएगा और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए, मैं हर दिन बोलता हूँ, क्लास के शुरू में भी बोलता हूँ और आखिरी में भी बोलता हूँ। फिर से बताता हूँ आप लोगों को, हमारे एप्लीकेशन का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको। शुरू करेंगे और आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला तंज़ो मिज़ाह निगार शायर किनको तस्लीम किया जाता है? जाफ़र ज़टली, दिलावर फ़िगार, सैयद मोहम्मद जाफ़री, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि पहला तंज़ो मिज़ाह निगार किस शायर को तस्लीम किया जाता है। एक नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, एक नंबर सवाल का ए ऑप्शन ही राइट है, यानी जाफ़र ज़टली को उर्दू का पहला तंज़ो मिज़ाह निगार शायर तस्लीम किया जाता है। और जाफ़र ज़टली ने अपने दौर की माशी बदहाली और हुक्मरानों की ज़्यादती पर मुअस्सिर और तंज़ आमेज़ अशार लिखे थे और इनको जो है कत्ल भी करवाया गया था, वो मैंने आपको बताया भी था। और जाफ़र ज़टली की जो पैदाइश है वो 1659 में हुई थी और इनका जो इंतकाल है 1713 में एनसीईआरटी के मुताबिक इनका इंतकाल हुआ था। दूसरे नंबर पे सवाल है, किसने घोड़े और हाथी के पर्दे में अपने अहद की माशी ज़बूहाली और ख़जानों की तही दस्ती का बड़ा इबरतनाक नक्शा खींचा है? दिलावर फ़गार, रफ़ी सौदा, जाफ़र ज़टली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जिसने घोड़े और हाथी के पर्दे में अपने अहद की माशी ज़बूहाली और ख़जानों की तही दस्ती का इबरतनाक नक्शा खींचा, उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तंज़ो मिज़ाह की रिवायत में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। इन्होंने हिजवियात के ज़रिए अपने दौर के मुआशरे की भरपूर अक्कासी की है और इनका जो तज़हीक रोज़गार आप देख रहे हैं ना, तज़हीक रोज़गार इसकी उम्दा मिसाल है। अगला सवाल है, भूतनामा और किचवानामा दर्ज झेल में किनकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी, रफ़ी सौदा, जाफ़र ज़टली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, भूतनामा और किचवानामा किनकी नज़्म है? तो दोस्तों, जाफ़र ज़टली की मशहूर नज़मों में भूतनामा और केचवानामा बहुत मशहूर है। ये नज़में नहायत दिलचस्प और यादगार तसव्वुर की जाती हैं जाफ़र ज़टली की। तो यहाँ पर 3 नंबर का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। चौथा सवाल है कि किनकी शायरी में मिज़ाह के मुकाबले में तंज़ का पहलू नुमाया है? नज़ीर अकबर आबादी, रफ़ी सौदा, जाफ़र ज़टली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, किनकी शायरी में मिज़ाह के मुकाबले में तंज़ का पहलू नुमाया है? तो नज़ीर अकबर आबादी। 4 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल तंजिया शेर किनका है? दर्ज झेल तंजिया शेर, अखलास आलम से अजब ये दौर आया है, डरे सब खुल्क जालिम से अजब ये दौर आया है। अब यहाँ पे खुल्क है, ये खल्क नहीं है। खुल्क का मतलब होता है मखलूक और खल्क का मतलब होता है पैदा किया, है ना, खलक यखलुकु, और खुल्क का मतलब मखलूक। तो डरे सब खुल्क जालिम से अजब ये दौर आया है, मोहब्बत उड़ गई सारी अजब ये दौर आया है, न बोले रास्ती कोई उमर सब झूठ में खोई, न यारों में रही यारी न भाइयों में वफादारी, उतारी शर्म की लोई लोई अजब ये दौर आया है। नज़ीर अकबर आबादी का है, जाफ़र ज़टली का है, अकबर इलाहाबादी का है, एक से ज़ायद का है, इनमें से किसी का नहीं। ये सारे के सारे शेर हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं।
गया अखलास आलम से अजब ये दौर आया है, डरे सब खुल्क जालिम से अजब ये दौर आया है। तो जाफर जटली का ही ये शेर है। 5 नंबर का बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किन की तंजिया व हिजविया शायरी में उनके अहद की तस्वीर नजर आती है? नज़ीर अकबर आबादी, जाफर जटली, रफ़ी सौदा, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किनकी तंजिया व हिजविया शायरी में उनके अहद की तस्वीर नज़र आती है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की तंजिया व हिजविया शायरी में उनके अहद यानी उनके ज़माने की तस्वीर नज़र आती है। 7वां सवाल है। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। मुंदरजा बाला शेर के शायर की निशानदेही करना है। नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, रफ़ी सौदा, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? अभी एक सवाल हमने पढ़ा था ऊपर में कि किनकी शायरी में मिजाह के मुकाबले में मिजाह के मुकाबले में तंज का पहलू मिजाह के मुकाबले में तंज का पहलू नुमाया है। तो उनका नाम था नज़ीर अकबर आबादी। तो ये इन्हीं का शेर है। 7 नंबर का ए ऑप्शन और आप लोगों ने भी दिया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। 8वां शेर है। दर्ज झेल में किसने अफसानों इंसानों की नफ्सियाती कैफियत और मुआशरती अदम तवाज़ुन को तंज का निशाना बनाया? सैयद मोहम्मद जाफरी, ज़रीफ लखनवी, अकबर इलाहाबादी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? तो वो जो शेर है अकबर इलाहाबादी का ना, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। ये नज़ीर अकबर आबादी के अशार हैं। तो किसने इंसानों की नफ्सियाती कैफियत और मुआशरती अदम तवाज़ुन को तंज का निशाना बनाया? तो ज़रीफ लखनवी ने बनाया। और ज़रीफ लखनवी के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि दोस्तों ये 1870 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1937 में हुआ। और असल नाम इनका क्या था मालूम है? कल ही तो बताया था, सैयद मकबूल हुसैन। क्या नाम था? सैयद मकबूल हुसैन था। लखनऊ में पैदा हुए और अवध पंच के शुआरा में ज़रीफ लखनवी का अहम मकाम है। 1870 में पैदा, 1937 में इंतकाल। इन्होंने इंसानों की नफ्सियाती कैफियत और मुआशरती अदम तवाज़ुन को तंज का निशाना बनाया। क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना किनका सबसे बड़ा कमाल है? सैयद मोहम्मद जाफरी, ज़रीफ लखनवी, अकबर इलाहाबादी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना किनका सबसे बड़ा कमाल है? तो दोस्तों ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना जो है ये सैयद मोहम्मद जाफरी का सबसे बड़ा कमाल है। और सैयद मोहम्मद जाफरी जो है सन 1907 में भरतपुर एक जगह है वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। और दोस्तों 1976 में एनसीईआरटी के मुताबिक सैयद मोहम्मद जाफरी जो है इनका इंतकाल पुरमलाल हुआ था। इंतकाल इनका कहाँ हुआ था? कराची में। 10वां सवाल है कि इलेक्शन, मुशायरा और करबला का सफ़रनामा किनकी मशहूर तंज़िया नज़्म है? सैयद मोहम्मद जाफरी, अकबर इलाहाबादी, ज़रीफ लखनवी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। इलेक्शन, मुशायरा और करबला का सफ़रनामा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इलेक्शन जो है 2 लोगों की नज़्म है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आप मुशायरा और करबला का सफ़रनामा भी है तो आप तफरीक कर पाएंगे, लेकिन इलेक्शन 2 लोगों की नज़म है। किन 2 लोगों की नज़म हमने बताया था? कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। तो 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो बहुत सारे लोगों ने सी ऑप्शन दिया है और ये सही जवाब है। और एक इलेक्शन जो है ये सैयद मोहम्मद जाफरी की भी नज़म है। सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म का भी नाम क्या है? इलेक्शन। और इलेक्शन, क्लर्क, सिफारिश, खड़ा डिनर, वज़ीरों की नमाज और मॉडर्न आदमी नामा, ये सब सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म है। इलेक्शन इसमें शामिल है, लेकिन इलेक्शन, मुशायरा, करबला ज़रीफ लखनवी की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मैंने देखा तो तेपाई पे घड़ा रखा था। मुंदरजा बाला मज़ाहिया शेर के शायर की निशानदेही करना है। सैयद मोहम्मद जाफरी, अकबर इलाहाबादी, ज़रीफ लखनवी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं।
11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मैंने देखा तो तिपाई पे घड़ा रखा था, ये सैयद मोहम्मद जाफरी का मज़ाहिया शेर है। तो 11 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में बताया कि भरतपुर में 1907 में ये पैदा हुए, कराची में 1976 में इनका इंतकाल हुआ। जाफरी का सबसे बड़ा कमाल क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना था। जदीद शायरी और आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाने वाले शायर की निशानदेही करना है। सैयद ज़मीर जाफरी, फ़ुरक़त काकोरवी, ज़रीफ़ लखनवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। जदीद शायरी और आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाने वाले शायर फ़ुरक़त काकोरवी। कौन है दोस्तों? फ़ुरक़त काकोरवी। और दोस्तों एनसीईआरटी कहता है कि इनकी जो पैदाइश हुई 1910 से 14 के दरमियान। काकोरी लखनऊ में पड़ता है ना, तो लखनऊ में ही इनकी पैदाइश हुई। और इनका असल नाम मालूम है क्या था? इनका असल नाम था गुलाम अहमद, और इनका इंतकाल हुआ था 1976 नहीं बल्कि 1973 में। जबकि जाफरी 1976 में इंतकाल हुआ, लेकिन फ़ुरक़त काकोरवी का इंतकाल 1973 में हुआ। इन्होंने जदीद शायरी ख़ास तौर पर आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाते हुए जी नून मीम राशिद का जो शेरी मजमुआ आज़ाद नज़्मों का मजमुआ है मा रवा, उसके जवाब में इन्होंने लिखा था ना रवा। हो सकता आगे सवाल भी आए। 13 नंबर सवाल है, इलेक्शन, कलर, सिफारिश, खड़ा डिनर, वजीरों की नमाज और मॉडर्न आदमी नामा किन की बेहतरीन पैरोडियाँ हैं? फ़ुरक़त काकोरवी, सैयद ज़मीर जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल, इस सवाल को मैंने ऊपर भी बताया है जी। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को मैंने ऊपर भी बताया है, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन दो लोगों की नज़्म का नाम है। एक का नाम ज़रीफ़ लखनवी है, ऊपर सवाल आ चुका है। दूसरे का नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी। इलेक्शन, यहाँ पर एक फुल स्टॉप होना चाहिए। इलेक्शन, कलर, सिफारिश, खड़ा डिनर, वजीरों की नमाज और मॉडर्न आदमी नामा, ये सब सैयद मोहम्मद जाफरी की बेहतरीन पैरोडियाँ हैं। फिर से बता दूं, सैयद मोहम्मद जाफरी का सबसे बड़ा कमाल क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना है। बढ़ते हैं आगे। शायरी पर तंज़ की मिसाल किनका शेरी मजमुआ कदमचे है? फ़ुरक़त काकोरवी, सैयद ज़मीर जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाने वाले, जदीद शायरी का मजाक उड़ाने वाले, नून मीम राशिद के शेरी मजमुए मारवा के जवाब में नारवा शेरी मजमुआ लिखने वाले फ़ुरक़त काकोरवी जो है शायरी पर तंज़ की मिसाल शेरी मजमुआ कदमचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैयद ज़मीर जाफरी की तसनीफ़ माफिज़ ज़मीर, विलायती ज़ाफ़रान, मावरा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। खैर 15 नंबर सवाल का सही जवाब होगा क्या? सैयद ज़मीर जाफरी की तसनीफ़ की निशानदेही करने के लिए कह रहा है, तो माफिज़ ज़मीर और विलायती ज़ाफ़रान सैयद ज़मीर की तसनीफ़ है। जबकि मारवा के बारे में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, फ़ुरक़त काकोरवी। तो यहाँ पर हस्बे वाला में एक से ज़ायद राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन ही दिया है। किसने अक्सर अपने क़ताअत और मंजूमात में अखबार की खबरों को तंज़ का मौजू बनाया? फ़ुरक़त काकोरवी, दिलावर फ़िगार, सैयद मोहम्मद जाफरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दिलावर फ़िगार ने अक्सर अपने क़ताअत और मंजूमात में अखबार की खबरों को तंज़ का मौजू बनाया, तंज़ का निशाना बनाया। दिलावर फ़िगार की पैदाइश सन 1928 में बदायूं में हुई थी। कहाँ पैदा हुए थे? 1928 में बदायूं यूपी में जो है पैदा हुए थे। आखिरी उम्र में पाकिस्तान चले गए थे और वहीं इनका इंतकाल कराची में सन 1991 में हो गया था। तंज़ो मिज़ाह पर मशहूर नज़्म PhD के खालिक की निशानदेही? फ़ुरक़त काकोरवी, दिलावर फ़िगार, रज़ा नक़वी वाही, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। PhD, तंज़ो मिज़ाह पर मशहूर नज़्म PhD के खालिक जो है रज़ा नक़वी वाही हैं। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और रज़ा नक़वी वाही जो है दोस्तों ये अमरोहा के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1939 में हुई थी, लेकिन इनका इंतकाल जो है 2002 में
कराची पाकिस्तान में हुआ था रज़ा नकवी वाही का। रज़ा नकवी वाही ने नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म आदमी नामा की पैरोडी प्रोफेसर नामा के उन्वान से पेश की है। लोग दिल देते हैं बेटी और बेटा देखकर, मैं ये शादी कर रहा हूँ बायोडेटा देखकर। मुंदरजा बाला शेर के शायर की निशानदेही कीजिए। दिलावर फिगार, फुरकत काकोरवी, रज़ा नकवी वाही, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोग दिल देते हैं बेटी और बेटा देखकर, मैं ये शादी कर रहा हूँ बायोडेटा देखकर। तो दोस्तों ये शेर भी जो है दिलावर फिगार का ही है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से बता दूं, दिलावर फिगार बदायूं में 1928 में पैदा हुए, तो 1991 में कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ था। खैर, रज़ा नकवी वाही ने नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म आदमी नामा की पैरोडी किस उन्वान से पेश की? सवाल ऑलरेडी लगा हुआ है। इस सवाल का जवाब मैंने ऊपर आपको बता दिया है। जवाब सबके सही आने चाहिए। जितने भी लोग हैं 100% साथियों के जवाब सही आने चाहिए, क्योंकि इस मशहूर आदमी नामा की पैरोडी जो है रज़ा नकवी वाही ने की, किस नाम से की हमने आपको बता दिया। टीचर नामा, प्रोफेसर नामा, लेक्चरर नामा। रज़ा नकवी वाही की पैदाइश 1939 में अमरोहा में हुई। 2002 में इनका इंतकाल हुआ। जी, रज़ा नकवी वाही ने नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म आदमी नामा की पैरोडी प्रोफेसर नामा के उन्वान से की है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो भी कि जिसके इल्म की पूंजी कलील है, वो भी जो राह इल्म में एक संग मील है, वो भी है लेक्चरर जो अदीब जमील है, वो भी है लेक्चरर जो खाने खलील है, जो उसकी फाख्ता है सो है वो भी लेक्चरर। 19 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, किस अखबार ने अवाम में तंज़ो मिज़ाह का ज़ौक़ आम किया? जामे जहां नुमा, उर्दू अखबार, अल हिलाल, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। किस अखबार ने अवाम में तंज़ो मिज़ाह का ज़ौक़ आम किया? 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जिस अखबार ने अवाम में तंज़ो मिज़ाह का ज़ौक़ आम किया, उस अखबार का नाम है अवध पंच। क्या नाम है? अवध पंच। और अवध पंच जो है ये इस मुदीर कौन थे? मुंशी सज्जाद हुसैन। और उनका नाम यहाँ पर है ही नहीं, इस वजह से इस सवाल का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने ई दिया है, कुछ लोगों ने अलग। हाँ, बहुत अच्छा। 21वां सवाल है, फसाने आज़ाद का लाजवाल किरदार खूजी के खालिक कौन है? मुंशी सज्जाद हुसैन, रज़ा नकवी वाही, रतन नासर शार, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। इस जो अभी सवालनामा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका टेस्ट ऑलरेडी दे दिया, लग गया है। 9 बजे रात के बाद आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। तो फसाने आज़ाद का जो लाजवाल किरदार है, इसके खालिक का नाम रतन नाथ सरशार है, इस वजह से यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। रतन नाथ सरशार। और खोजी जो है किसका किरदार है? रतन नाथ सरशार की कौन सी तसनीफ का किरदार है? कमेंट करके बताइए। 21 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 22वां सवाल है, फरहतुल्लाह बेग के मिज़ाह पारे की निशानदेही करना है। फूल वालों की सैर, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, नज़ीर अहमद की कहानी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बात और है कि दोस्तों, खोजी के अलावा रतन नाथ सरशार का एक और किरदार है आज़ाद। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ये तीनों इनके मिज़ाह पारे हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, खंदा आशुफ्ता बयानी मेरी किनकी मज़ाहिया तसानीफ है? जी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुल्ला रामोजी, इसमत चुगताई, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ और है, इसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा। एनसीईआरटी की कुछ किताबों में अगर आप देखेंगे तो आशुफ्ता बयानी को खुद नविश्त लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की उस किताब में आशुफ्ता बयानी मेरी जो है ये मुतलक मज़ाहिया तसानीफ में इनको शुमार किया गया। इसमें या तो दो बात होगी, एक बात ये होगी कि आशुफ्ता बयानी का कुछ हिस्सा खुद नविश्त पर मुश्तमिल होगा, कुछ हिस्सा जो है ये मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा, इसलिए इस बुक में जो है इसको मुतलक लिख दिया गया है। लेकिन आशुफ्ता बयानी मेरी, तो इस वजह से लग रहा है कि ये खुद नविश्त भी है और मज़ाहिया तसानीफ भी। बाकी आप जिसके साथ जाना चाहें जाएं। और ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किसने अपने मज़ामीन में शोर शराबा, उछल कूद, शरारतों की मासूमाना तस्वीर कशी की? रशीद अहमद सिद्दीकी, मुल्ला रामोजी, इसमत बेग चुगताई, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने अपने मज़ामीन में शोर शराबा, उछल कूद और शरारतों की मासूमाना तस्वीर कशी की? तो नाम है इसमत चुगताई। 24 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
25वां सवाल है, शरीर, बीवी, कोलतार और खानम वगैरह तख्लीक़ात में किन की ज़राफ़त के पहलू मौजूद हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी, इस्मत बेग चुगताई, मुल्ला रमोज़ी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। शरीर, बीवी, कोलतार और खानम वगैरह तख्लीक़ात में किन की ज़राफ़त के पहलू मौजूद हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी, इस्मत बेग चुगताई, मुल्ला रमोज़ी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अजीम इस्मत बेग चुगताई, इस्मत बेग चुगताई नहीं है, ये अजीम बेग चुगताई है। चूँकि यहाँ पर जो है ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये अजीम बेग चुगताई है, इस्मत बेग चुगताई नहीं है, बस टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। उर्दू में गुलाबी उर्दू के मोजिद मुल्ला रमोज़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू में गुलाबी उर्दू के मोजिद कौन हैं? तो उर्दू में गुलाबी उर्दू के जो मोजिद हैं उनका नाम है मुल्ला रमोज़ी। मुल्ला रमोज़ी की पैदाइश 1896 से 99 के दरमियान बताया जा रहा है एनसीईआरटी के मुताबिक, और इनका इंतकाल 1952 में एनसीईआरटी के मुताबिक मुल्ला रमोज़ी जो है वफ़ात पाए थे, और गुलाबी उर्दू के मोजिद मुल्ला रमोज़ी हैं। अगला सवाल है, मुरीदपुर का पीर, मरहूम की याद में और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इन मज़ामीन में किनके वाक़या निगारी की दिलचस्प मिसाल की झलक नज़र आती? मुल्ला रमोज़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल, मुरीदपुर का पीर, बीपीएससी ने दिया था ना मुरीदपुर का पीर, मुरीदपुर का पीर नहीं दिया था क्या ना, मतलब यही उनका मतलब यही था पूछने का, लेकिन वो मुरीदपुर का पीर नहीं, कुछ और ही पीर दिया था उन्होंने। जैदपुर का पीर, सॉरी, याद आ गया, याद आ ही गया, जैदपुर का पीर दिया था बीपीएससी ने टीआरई 3 में, जैदपुर का पीर, जबकि ये मुरीदपुर का पीर, मरहूम की याद में और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये पतरस बुखारी के मज़ामीन में वाक़या निगारी की दिलचस्प मिसाल की झलक नज़र आती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, शीश महल किनके खाकों का मजमुआ है? कन्हैयालाल कपूर, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, शीश महल किनके खाकों का मजमुआ है? तो दोस्तों शीश महल जो आप देख रहे हैं ये शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है, और शौकत थानवी की पैदाइश सन 1904 या फिर एनसीईआरटी के मुताबिक 5 में हुई थी, और सन 1963 में शौकत थानवी का जो है इंतकाल हो गया था। शौकत थानवी को नस्र और नज़्म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी, कुदरत रखते थे। इनका जो शेरी मजमुआ है कल बताया था, गमे गलत के उन्वान से मंजर आम पर आया था। अगला सवाल है, कुत्ते सनीमा का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया, हॉस्टल में पढ़ना और मैं एक मियाँ हूँ किनकी मशहूर तहरीरें हैं? कन्हैयालाल कपूर, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल, क्या पता इस बार यही पूछ ले आपसे। कुत्ते सनीमा का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया, हॉस्टल में पढ़ना और मैं एक मियाँ हूँ, ये पतरस बुखारी की मशहूर तहरीरें हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी, सी ऑप्शन 29 नंबर सवाल का राइट होगा। 30 नंबर सवाल है, किनका शेरी मजमुआ गमे गलत के उन्वान से मंजर आम पर आया? शौकत थानवी, पतरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस सवाल का जवाब तमाम साथियों का 100% करेक्ट आना चाहिए। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि 20 से 30% साथी ऐसे हैं जिनके जवाब माइनस में जा रहे हैं, गलत जवाब हो रहे हैं, इसलिए सारे लोगों के जवाब सही आने चाहिए। कुछ लोग मुसलसल बातें कर रहे हैं, मैं उनको देख भी रहा हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं लगता है कि मैं आपको कुछ बोलूँ। बस इतना ही कहूँगा जी, कि भाई अगर आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक हो तो पढ़िए मेहनत से, वरना कोई बात नहीं है, जैसा दिल करे वैसा करते रहिए। दिल करे तो पढ़िए, नहीं दिल करे तो बातें कीजिए, मस्ती कीजिए। खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, बालों पर काट कर उड़ान में रख, वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, बात इतनी मेरी ध्यान में रख। तो गमे गलत के उन्वान से शेरी मजमुआ शौकत थानवी का आया। किसका आया है? शौकत थानवी का है। 30 का ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे आंसर की में मिलेगा। अगला सवाल 31 नंबर है, चीनी शायरी गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में बिरिजबानो, अहले ज़बान और कॉमरेड शेख चिल्ली किन के मज़ामीन हैं? शौकत थानवी, पतरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं।
31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। शौकत थानवी की अगर बात करते हैं तो इनके दोस्तों बहुत सारे जो है किताबें हैं, जिसमें इन्होंने दोस्तों तबस्सुम लगा करके लिखा है। क्या लिखे लगा के? तबस्सुम। मौजे तबस्सुम, बहरे तबस्सुम, सैलाबे तबस्सुम, तूफान तबस्सुम। लगता है तूफान तबस्सुम से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। इसके अलावा एक किताब है इनकी कार्टून, जोड़ तोड़, स्वदेशी रेल, ससुराल वगैरह वगैरह। बात करते हैं चीनी शायरी। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में ब्रिजबानो, अहले ज़बान और कॉमरेड शेख चिल्ली, ये कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और आप लोगों ने भी दिया है, बहुत उम्दा है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32। चराग तले खाकम बदहन ज़रे गुज़िश्त आबेगुम, किनकी मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं? पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, शौकत थानवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। चराग तले खाकम बदहन ज़रे गुज़िश्त आबेगुम, किनकी मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं? 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों ये सब की सब किताबें जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की हैं। किनकी है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की पैदाइश के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि 23 से 25 के दरमियान मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जो है राजस्थान टोंक ज़िले में पैदा हुए थे, और 2018 में इनका इंतकाल हो गया था। इन्हीं की ये सारी किताबें हैं। 33 नंबर सवाल है कि संगो खश्त, चंगो रुबाब, नोके नश्तर, बालो पर, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली किनके मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए? पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, शौकत थानवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? हालांकि ये जवाब मैंने आपको ऊपर भी दिया था। कितने लोग सही जवाब देते हैं देखना होगा। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होना चाहिए? 33 का बहुत लोगों ने ई ऑप्शन दिया है। क्यों? अगर 33 का ई ऑप्शन है तो इसका क्या जवाब होगा? कमेंट करके बताइए। और सही में ई ही जवाब है इसका राइट आंसर। हस्बे बाला में से कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं तो कोई होगा। उस कोई का नाम क्या है? नाम कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये कन्हैया लाल कपूर के हैं। 34 नंबर सवाल है, उर्दू की आखिरी किताब खुमार गंदुम इब्ने बतौता के ताक़ुब में किनकी मशहूर तसानीफ है? इब्ने इंशा, मुश्ताक अहमद, पतरस बुखारी। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। इब्ने इंशा क्या होगा जवाब? इब्ने इंशा। इब्ने इंशा का असल नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान था। 1926 में जालंधर में पैदा हुए थे इब्ने इंशा, और ये उर्दू में मज़ाहिया सफ़रनामों के बुनियाद गुजार हैं। मज़ाहिया सफ़रनामों के बुनियाद गुजार हैं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ़े हिज्र है शौक़े विसाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना ये कमाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। चलिए ये शेर सुना दिया, आप लोग मूड फ्रेश कीजिए जब तक। आज की क्लास का आखिरी सवाल, दर्ज झेल में किसने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ रोज़नामा सियासत में मज़ाहिया कालम निगारी से किया? पतरस बुखारी, इब्ने इंशा, मुजतबा हुसैन, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? तो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ रोज़नामा सियासत से करने वाले मज़ाहिया कालम निगार का नाम मुजतबा हुसैन है। इनके मज़ाहिया खाकों के 3 मजमूए शाये हुए, 2 मज़ाहिया सफ़रनामे और मज़ाहिया मज़ामीन के कई मजमूए इनके शाये हुए हैं। इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ रोज़नामा सियासत से किया था। उम्मीद कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको क्लास? अपनी राय का इजहार, अपने तअस्सुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। और एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वायरल टेस्ट हर रोज़ 10 टेस्ट लग रहा है वायरल टेस्ट के नाम से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका मुक़द्दर होगी, कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। टीचर बनने का ख्वाब
टीचर बनने का सपना आपका पूरा होगा। हमारी दुआएं ने ख्वाहिशात